वचन में लिखा, अलीशा ने कहा आई नीड अ फ्रेश बाउल। तभी वचन में लिखा, परमेश्वर ने पुराने ऐतनामे में खुदावन ने कहा, एलियू कहा, आई डू नॉट नीड एक्सपीरियंस, आई डू नॉट नीड योर चिल्ड्रन, आई डू नॉट नीड योर सन, आई विल टेक सैमुअल। परमेश्वर ने छोटे बच्चे को पकड़ा, उन्होंने कहा आई नीड अ फ्रेश वन, आई नीड अ न्यू वन। और इतिहास गवाह है इस चीज के लिए। पुराने ऐतनामे में देयर वाज अ वन नहीं, दो नहीं, 3 बारी परमेश्वर ने सैमुअल से बात की। और जो परमेश्वर का शब्द होता था, हजार साल लग जाते थे, परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पाते थे। पुराने ऐतनामे में बहुत कम समय में, मूसा था, मूसा से नोहा ने बात की, मूसा से बात की, बहुत कम समय में परमेश्वर ने ऑडिबल आवाज से बात की। और परमेश्वर ने किससे बात की? सैमुअल से। कितनी बार बोला? 3 बार। Somebody say, let me tell you this, it's a big thing, it's a powerful. आपकी लाइफ को एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, आपकी लाइफ को न्यूनेस की जरूरत है। आज आपकी जर्नी जब कंटिन्यू होगी, परमेश्वर नए अल्फाज देगा आपको। बोलो हालेलुया। हर समय कहो, खुदावन, आई वांट टू बी फिल्ड विद अ न्यू पावर एंड अ न्यू स्ट्रेंथ एंड अ न्यू वर्ड व्हिच कम्स फ्रॉम यू, जो तुझसे है। हालेलुया। तभी परमेश्वर दाऊद ने कहा कि जो भी कुछ करूं मैं नएपन में करूं, नए सिरे से करूं, आज नई ताकत के साथ, नई जोश के साथ करूं। हालेलुया। हर संडे हमारे लिए एक न्यू डे है, न्यू वीक है, कि कल की विक्ट्री मुझे लास्ट वीक से भी बेटर होगी मेरी। हालेलुया। ये तय करके जब आप महिमा करते हो ना, तो याद रखना, आपका लास्ट वीक जितना था, जैसा भी था, परमेश्वर से बहुताई के साथ देगा तुम्हें आज। Somebody say, आपका जो टर्नओवर था, जितना भी टर्नओवर, सेटिस्फाइड मत रहना, परमेश्वर से ब्लेस करने जा रहा है। बोलो हालेलुया। एंड दिस इज द प्रॉमिस ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर ने क्यों कहा है? खुदा ने कहा जब तू न्यूनेस में रहेगा। सैमुअल से जब बात की, सैमुअल ने पता क्या कहा? सैमुअल ने बोला, क्या प्रभु जी, कौन है तू? He was not even excited and he was not even confused. Somebody say, he was hunger कि I want to know who is he. बाइबल में लिखा कि वो ही लोग तृप्त किए गए हैं जिसने यीशु मसीह बोला, तू कौन है, मैं तुझे जानना चाहता हूं। Somebody say, अज्यूम जितना मर्जी कर लेना, परमेश्वर ऐसा कह रहा है, शायद वैसा कह रहा है। नो, जानो, लर्नर। मैंने उस बाइबल स्टडी में बता रहा था, जो सीखता है वो ही जिंदा रहता है। आप सीखते हो रोज, यू कैन लिव, आप जी सकते हो। जो सीखता नहीं वो मर गया, फिनिश। जो लर्न करता है परमेश्वर से फिल करता है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने 3 बार उससे बात की। उसे क्या बोला उसने? हे सैमुअल, हे सैमुअल, हे सैमुअल। बोलो हालेलुया। और वचन में लिखा, खुदा कलाम में लिखा, सैमुअल ने जब उसे आवाज को सुना और उसने कहा, जी प्रभु जी, मैं मौजूद हूं। और वचन में लिखा, पहली नबूवत के साथ परमेश्वर ने उसके कोले से उसके होठों को छुआ। उसने कहा कि तू नबूवत प्रोफेसी के साथ जिंदा रहेगा। Somebody say, मायने नहीं रखता कि आपकी कितनी एक्सपीरियंस है, मायने नहीं रखता कितनी एज है आपकी, मायने नहीं रखता आप कितनी मुश्किलों में है, आपकी जर्नी कंटिन्यू है कि नहीं। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। कि आपकी प्रार्थना वाला जिंदगी कंटिन्यू में है कि नहीं है। Somebody say, मैं कह रहा हूं आपको, कई लोगों को ये महसूस होता है कि लोगों ने बोला मैंने 5 साल से प्रार्थना नहीं की, सब कुछ बेटर चल रहा है। 6ठे साल ही कुछ ऐसा मौका आने वाला है जब आपके ऊपर मुश्किल होगी, आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे क्या होगा। क्यों लोगों के पास सब कुछ होने के बाद में एक ही पॉइंट में सब कुछ खत्म हो जाता है, एक ही पॉइंट में दे आर फिनिश्ड। बिकॉज द रीजन इज दिस, उनकी कंटिन्यूटी, उनकी जर्नी कंटिन्यूटी में नहीं है। एंड दैट्स व्हाई आज भी प्रॉब्लम यही है। अपनी जर्नी को हमने कंटिन्यू किया है ना, हमने, हमारा इम्यून सिस्टम क्यों खराब हुआ है? चाट पापड़ी गोलगप्पे खा के हमने अपने आप को तंग किया हुआ है। बोलो हालेलुया, है ना। तब जब मौका आता है ना, जब प्रॉब्लम आने वाली होती है, तो उसके बाद देखते हैं कि कोई दवाई काम ही नहीं कर रही, बॉडी कैसे आपको सपोर्ट करेगी? नेवर इट गोना हैपन। ऐसे नहीं हो सकता। अपनी दवाई के लिए भी आपका इम्यून सिस्टम होना चाहिए, उसको ऑब्जॉर्ब कर सको, डिसॉल्व हो सके। हालेलुया। और वही प्रार्थना आपकी लाइफ के सबसे बड़ी पार्ट है। अभी आपको शायद महसूस नहीं हो रहा हमें कि कुछ नहीं होगा। एक मूवमेंट आएगा जब शैतान एक ऐसा अटैक करेगा, उस वक्त आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। उस तरह वो शहर डिसाइड नहीं कर पाया। उसने कहा, ब्रिंग मी अ न्यू बाउल। हाँ पढ़े सिस्टर जी। उसने कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। बोलो हालेलुया। से क्या एक प्याले में क्या लेकर आओ? नमक लेकर आना मेरे पास। क्या लेकर आना? नमक। नमक का मतलब है परमेश्वर के, मतलब इट्स अ टेस्ट, एंड आई वांट टू गिव सम टेस्ट। Somebody say,
एक नमक ही है जो प्रिजर्व करता है हर चीजों को। बोलो हालेलुया। नमक की बहुत क्वालिटीज है, हर चीज की क्वालिटी है। और वचन में लिखा परमेश्वर का कि उसने कहा कि नमक, और परमेश्वर ने इसी नमक को एक बहुत बड़ी क्वालिटी रखा। खुदावन ने कहा तुम दुनिया के क्या हो? नमक हो। और नमक पुराने ऐतनामे में जब वो कोई भी लोग विक्ट्री करते थे, जीतते थे, उन्हें बोरियां भर भर के नमक की दी जाती थी। और नमक उस समय में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा खास था, क्योंकि नमक उस वाले इतना इजीली नहीं मिलता था। बोलो हालेलुया। और ये समझ जाओ, जो चीजें आपके लिए स्पेशल हैं उसी के लिए परमेश्वर ने आपको बनाया है। समझी से दुनिया के लिए बहुत चीजें स्पेशल, पता क्या है? आज की टाइम में बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बिजनेस स्पेशल नहीं है, ये मिल जाते हैं सबको। पीसफुल जिंदगी, महिमा वाली जिंदगी और चैन वाली नींद बहुत कम लोगों को मिल रही है। वो सबके पास, आज उन लोगों के पास जो यीशु मसीह को मानते हैं। बोलो हालेलुया। हम उस ताकत में जिंदा हैं जो परमेश्वर ने कहा कि मुझ में बने रहेगा तू सारी चीजों पर जीत हासिल करने वाला बनेगा। समझी से हम अपनी विक्ट्री को इससे नहीं तोलते कि कितना बड़ा बैंक बैलेंस है, हम अपनी विक्ट्री को तोलते हैं हम कितनी बड़ी खुशी है ना होने में भी। हम कितने खुश हैं आज ना होने में भी, हम प्रभु की महिमा कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। समझी से मेरे लोग खिलाफत करने के बावजूद भी क्या हम उनके लिए प्रार्थना कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? अगर उनके लिए प्रार्थना कर पा रहे हैं, आपका परमेश्वर के साथ जर्नी बिल्कुल ठीक चल रही है। इफ यू जिन लोग आपको नफरत कर रहे हैं, आप उनसे नफरत कर रहे हो, आपके खिलाफ आपसे प्रार्थना भी नहीं हो पा रही, तो इसमें जर्नी इज स्टॉप्ड। और जिनकी जर्नी स्टॉप्ड, उनका रोना जारी है। और जो रो रहे हैं वो कभी चल नहीं पाएंगे, जो चलेंगे कभी रोएंगे नहीं, यीशु मसीह के नाम में। somebody say, वो देखा एक नमक लेकर आओ, and I want to use this as a miracle। मैं इस मिरेकल के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूं इस नमक को, और मुझे पता है। और ये नमक का मतलब उसने कहा, इसलिए कहा गया, उसने कहा कि वो नमक इसलिए वो स्पेशल है, वो कीमती था। उसने कहा कीमती है वो, बाउल में एक नमक लेकर आओ। तुम्हारे पास कुछ तो होना चाहिए स्पेशल आज आपकी लाइफ में, परमेश्वर को देने के लिए कुछ तो स्पेशल हो आपके पास आज। इफ यू रियली नीड अ ग्रेट विक्ट्री एंड मिरेकल चाहिए तो कुछ स्पेशल देना पड़ता है। बोलो हालेलुया। लेट मी टेल यू, गॉड डजंट नीड एनीथिंग व्हिच वर्ल्ड जिसे वो एडमायर करती है। आपकी लाइफ में सबसे स्पेशल पार्ट पता क्या है? आपका टाइम। व्हेन यू गिव टाइम टू द लॉर्ड, दैट्स वेरी स्पेशल टू लॉर्ड। खुदावंद के लिए वो बहुत स्पेशल है। बोलो हालेलुया। बाइबल में लिखा उसने उन समय में नमक स्पेशल था। आज की लाइफ, आपकी लाइफ में जो चीज स्पेशल है, गिव इट टू द लॉर्ड। हालेलुया। रिलेशनशिप आपके लिए, आपकी लाइफ में स्पेशल है, ब्रिंग इट इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड। आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसे पल, मोमेंट स्पेशल है, ब्रिंग इट इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड। आप सेलिब्रेट करना चाहते हो, डू द सेलिब्रेशन इन द नेम ऑफ लॉर्ड। वो मोमेंट स्पेशल लेकर आओ। पर वो कह भी सकते थे, वो परमेश्वर किसी तरीके से करते, उसने कहा एक स्पेशल चीज लेकर आओ जो आपके पास स्पेशल है। हालेलुया। कुछ तो होना चाहिए अगर परमेश्वर को देना चाहते हैं, कुछ तो स्पेशल होना चाहिए। बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं सबसे बड़ी ताकत परमेश्वर ने हमें अपना वक्त दिया है, दे दो परमेश्वर को। परमेश्वर इस वक्त को बदल देगा, इस टाइम को बदल देगा आपके लिए। हालेलुया। वो टाइम ही परमेश्वर के नाम की महिमा देता जाएगा। समबडी से आपको पता है ये टाइम ही स्पेशल है आपके लिए। आज मेरे लिए ये टाइम स्पेशल है। हम सुबह को उठकर अगर यहाँ पर जाकर जर्सी का हम चर्च को स्टार्ट करें, डजंट मैटर कितने लोग हैं कितने लोग नहीं हैं, आए ना आए, ये टाइम खुदावंद का है। बोलो हालेलुया। मैं अपने टाइम को परमेश्वर को दे रहा हूँ। अगर यहाँ पे हम वर्शिप करते, मिनिस्ट्री को जारी किया, ये टाइम परमेश्वर का है। हमारा आने वाला टाइम बदलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हमारा वक्त बदलने वाला है, क्योंकि टाइम इज स्पेशल। अगर आप कुछ स्पेशल मिरेकल चाहते हो, स्टार्ट योर जर्नी एंड गिव स्पेशल टू द लॉर्ड। बड़े से आगे। वह उसके पास ले आए, तब वह जल के सोते के पास निकल गया। हाँ। और उसमें नमक डालकर कहा, हाँ। यहोवा यूं कहता है, हाँ। मैं ये पानी ठीक कर देता हूँ, हाँ। जिससे वह फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिरने का कारण ना होगा। somebody से हालेलुया। जैसे उसने नमक पानी में डाला, पानी निकाला, जब पानी निकाला पानी शुद्ध था, क्योंकि उस पानी में क्या है? नमक है। बोलो हालेलुया। जब एक नमक वाली जिंदगी पानी में जाके बैप्टाइज होती है ना, जब वो बाहर निकलती है तो शुद्ध हो जाता है बंदा। बोलो हालेलुया। वो इसलिए पवित्र होता है क्योंकि वो अब नमक हमारे अंदर है। somebody say, when you give your special, आपने पता है जब हम बैप्टाइज क्यों होते हैं? हम बैप्टाइज इसलिए होते हैं, जब हम पानी में जाते हैं तो हम अपनी स्पेशल चीजों को दफन कर देते हैं प्रभु के लिए। Give it to the Lord. Somebody say,
जिन लोग हमारी तारीफ कर करके मुंह नहीं थकता जिनका, हम वही कहते हैं कि कुछ भी हो जाए,